और अभी मैं आपको फटाक से याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में एलॉय को ये पता चल गया कि गाया एक एआई थी जिसे एलिजाबेथ और उनकी पूरी टीम ने बनाया था, और इस एआई का काम ये था कि जब 6 महीने में ओल्ड वंस की सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और रोबोट्स की वजह से पृथ्वी ऐसा हो जाएगा कि वहाँ पर सांस तक नहीं ली जाएगी, तब 6 महीने के बाद गाया टेक ओवर लेगी और पहले तो जो रोबोट्स के अंदर ग्लिच आ गया था उसको डीएक्टिवेट करेगी और उसके बाद अर्थ को ऐसा बनाएगी जहाँ पर लोग रह सके। और गाया की हेल्प करने के लिए बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स बनाए गए थे जिनमें से एक हेडीज भी था। तो ये सारे प्रोग्राम्स मिलकर गाया की मदद करते अर्थ पे फिर से जीवन को चालू करने के लिए, और गाया ने अपना आधा काम पूरा कर दिया कि नई दुनिया स्टार्ट कर दी। लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गाया की बनाए हुए रोबोट्स अब इंसानों को देखते एक साथ उन पे हमला कर देते। प्लस कि ये हेडीज गाया का जो प्रोग्राम था वो गाया के पास से अलग होकर मेटल डेविल के अंदर कैसे चला गया, इस बारे में एलॉय को पता लगाना है। और नोरा ट्राइब के पहाड़ के अंदर जो एक दरवाजा है जहाँ पर एलॉय बाहर रखी हुई मिली थी, तो उसी दरवाजे के अंदर शायद से एलॉय को बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं। और उसके अंदर जो एरर बता रहा था जिसकी वजह से एलॉय अंदर नहीं जा पा रही थी, तो लास्ट एपिसोड में एलॉय ने उस एरर को दूर करने के लिए एलिजाबेथ के ऑफिस से एक फाइल को डाउनलोड कर लिया है। पर ये काम इतना आसान नहीं होगा क्योंकि हिलीज ने पूरे एक्लिप्स ग्रुप को नोरा ट्राइब को मारने के लिए भेज दिया है। तो सबसे पहले एलॉय को जाके नोरा ट्राइब को बचाना है, उसके बाद वो पहाड़ के अंदर और उस डोर के अंदर जाने का सोच सकती है। तो चलिए फिर आज का गिफ्ट स्टार्ट किया जाए। Trees on fire. हाथी के साथ यहाँ पर करप्टर है। भाई 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 करना क्या है? मेरा जो ब्रॉड हेड है वो इससे फाइट करते रहेगा, मैं अपना साइड से निकल जाता हूँ क्योंकि इससे फाइट करना मेरा मिशन नहीं है। मेरा मिशन देखो क्या है, गो टू ऑल मदर, यानी कि अंदर जाके भी फाइट होगी डेफिनेटली। तो मैं अपना रिसोर्स यहाँ पे बर्बाद करना मुझे सही नहीं लग रहा। जहाँ पर लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं ना होगा वहां लड़के अपना रिसोर्स बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइप की गेम में जानते हो ना क्या होता है कि लास्ट में आपके पास सामान ही नहीं होगा फाइट करने का। क्या हालत कर दी है भाई, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, धुआं धुआं कर दिया है। वाह वाह वाह, डेथ ब्रिंगर के साथ साथ करप्टर भी है, तो साइड से निकलना ज्यादा सेफ ऑप्शन है। ऐसे लड़ तो दोनों से सकता हूँ, लेकिन वही है ना कि यहाँ पर फाइट करने से कुछ मिलेगा नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव जो है उसके ऊपर ध्यान देते हैं और वहां जाकर भी मुझे लग रहा है कि फाइट ही करना होगा। Still sniffing around. ये वाले मिशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेल्थ का सहारा लेना होगा जब तक स्टेल्थ कर सकते हैं। The embrace. It's Mother's cradle. Race to the ground. तो एलॉय बहुत ज्यादा अफसोस करी क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इसी की वजह से एक्लिप्स ग्रुप को यहाँ पर हिलीज ने भेजा था। और देख रही ये सब कितनी अच्छी जगह हुआ करती थी नोरा की, और अब सबकी हालत खराब हो गई है। तो चिड़ियों की भी आवाज नहीं आ रही है और एलॉय ये सोच रही है कि ऐसा सन्नाटा मैंने आज तक इधर इस एरिया में नहीं देखा। याद है ये जगह कितनी खूबसूरत थी, बहुत टाइम से भले ही आए नहीं थे लेकिन अच्छी जगह थी भाई। क्या हालत कर दी है, ये इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों है? 6-7 डेथ ब्रिंगर एक साथ आने वाले हैं, कुछ तो मेरे साथ गलत होने वाला है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। वो नोरा ट्राइब का एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा है, सबको मार दिया क्या? बहुत अच्छे अच्छे लोग थे नोरा ट्राइब में, टियर्सा थी, वारल और उसकी मॉम थी, वो लोग से अच्छी जान पहचान थी मेरी, सबको मार दिया। पता नहीं क्या हुआ है। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक्लिप्स ग्रुप नोरा के सारे लोगों को मार के जंग जीत गए, और उनके लिए ये जंग लग भी नहीं रही है क्योंकि एक्लिप्स ग्रुप के बहुत कम ही लोग मरे हुए दिख रहे हैं और नोरा ही के लोग गायब हैं। तो इससे पहले इनसे फाइट लो, एक बार देख लेता हूं कि टोटल आदमी कितने हैं। वैसे इनसे फाइट लेने का ऑब्जेक्टिव है नहीं, टेंशन मत लो, आर्मर तो है ही अपने पास। जब तक 3-4 बार लगातार मारनी न पड़ेगी तब तक ये आर्मर टूटेगा नहीं। और जो पता है एलॉय बता रही कि आगे करप्टेड थंडर जॉ है, खतरनाक फाइट होने वाली है भाई। The survivors must be holed up in the mountain. If the tunnel collapses, they'll be buried. जब भी मैं गन उठाता हूँ कटसीन क्यों चालू हो जाता है? Braves, to Aloy's side, now! For Aloy! For the For our mother! Laurel and Sona, they're still alive. एक डेथ ब्रिंगर है हाथ में, इसकी बैंड तो ऐसे ही बजा दूंगा मैं।
माँ कसम भाई इसने एक बार में मेरा आर्मर फोड़ दिया यार। May the goddess remember. अभी भी इसकी अच्छी खासी हेल्प बाकी है, लेकिन ऐसी मशीन्स का इंतजाम करना मैं जानता हूँ। तो इसको एक जगह पे बांध के रखना, उसके बाद ही मारा जा सकता है। The corruption will not take hold. वाह वाह वाह, इस थंडरजॉ के अंदर से देख रहे हो ऐसे ड्रोन निकल रहे हैं जो उसके अंदर से मिसाइल छोड़ रहे हैं। वाह भाई, आराम से आराम से। आर्मर है ना, आर्मर है, इसको संभाल लेंगे, टेंशन नहीं, लेकिन आर्मर फूटने नहीं देना है। Track it down. पता है इसके पास इतनी सारी यूनिक पावर्स है ना, देख रहे हो, लेजर भी है इसके पास, ऑटोमेटिक मशीन गन भी है। Faithless and forsaken. Die. एक से दो बार मारता है, सही से मेरा आर्मर तोड़ देता है। कोई बात नहीं, रिकवर हो जाएगा, लेकिन कुछ देर मुझे बचना होगा। नोरा के बाकी योद्धाओं तुम लोग संभालो, मैं जब तक अपना आर्मर रिकवर कर रहा हूँ। Back to the kingdom. जो मरने का क्या लेगा, वो भी सब इतने लोग मिल के मार रहे हैं, तब तो इसकी हेल्थ खत्म ही नहीं हो रही है। We did it. Finish them! अब ये इक्लिप्स के बचे हुए लोग क्या ही कर लेंगे भाई, इनका तो काम ऐसे ही तमाम है। She's trying to get over on us. We did it. Aloy did it. We only helped. I thought we would die. तो नोरा की योद्धा खुश हो रही क्योंकि ये हारी भी जंग थी, लेकिन वो लोग जीत गए। और वारल याद है ना, वो बोल रहा है कि हमने कर दिखाया, लेकिन फिर उसने बोला कि नहीं, हमने नहीं, एलॉय ने कर दिखाया, हमने बस मदद करी। नहीं नहीं भाई, तुम सबने मिलकर अच्छी मदद की, झूठ नहीं बोलेगा। जो नोरा के योद्धा मरा हुआ था उसके पास से भी लूटने का ऑप्शन देते भाई, गेम गलत है। You saved the tribe. Did what no brave or war chief could do. I'm glad to see you're all right, Varl. You are all right. Since the proving. So much death. Is the killing over? For now, but this was just one battle, Varl. There are more to come. I see. So long as we have you to fight with us, I suppose we'll make do. ये वारल एलॉय की तारीफ कर रहा है और बोल रहा है कि तुमने वो कर दिखाया जो नोरा का और कोई योद्धा नहीं कर पाया, यहाँ तक कि कोई वॉर चीफ भी नहीं कर पाया। तुमने हमारे लोगों को बचा लिया। तो एलॉय से पूछने लगी कि तुम ठीक हो ना? तो वारल बोलने लगे कि जिस दिन से प्रूविंग कंपटीशन हुआ है उस दिन से बहुत जाने जा रही है, और पता नहीं ये जंग अब खत्म हो गई ना? तो एलॉय ने बोला कि हाँ, ये जंग तो खत्म हो गई, लेकिन अभी और भी जंग होनी बाकी है। तो वारल ने बोला कि जब तक तुम साथ में हो तो हमें टेंशन नहीं है। तो इससे मैं एक काम करता हूँ, पूछता हूँ कि कितने लोग जिंदा बचे? How many survived the attack? Nearly all the matriarchs, and many families, goddess be praised. The braves, just a few, and most of them are wounded. Never before has an enemy stabbed the heart of our people like this. Even the Karja, in all their red raids, never broke through to the embrace. Well, this enemy may have broken through, but they never got back out. We made sure of that. तो वारल बता रहा है कि बहुत सारे परिवार जिंदा बच गए और जितनी भी कुल माता थी सब जिंदा बच गई, लेकिन नोरा के जो योद्धा थे ना, उनमें से बहुत कम ही लोग बचे, और जो बचे हुए वो लोग भी घायल ही हैं। और ये बोलने लगे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि दुश्मन यहाँ तक हम पे हमला करते हुए पहुंच गए, और यहाँ तक कि वो जो जिरोन था, जो कार्जा का पहले राजा हुआ करता था, वो भी इतना दूर तक कभी नहीं पहुंचा था। तो एलॉय ने बोला कि हाँ, ये बात सही है कि दुश्मन पहली बार यहाँ तक पहुंच गए हमारी जमीन में, लेकिन हमने उन्हें जिंदा वापस जाने नहीं दिया है। तो वारल से बाद में बात करते हैं, क्योंकि मदर्स माउंटेन के इतने करीब खड़े हुए, बस उस डोर के अंदर जाना और बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। चलो। I need to go inside the mountain. The matriarchs will be eager to see you. I'm sure, but I didn't come here for them. Then, what for? You will see.
और जब एलॉय ने इसको बताया ना कि मैं अंदर जा रही हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ, तो इसने बोला कि हाँ अंदर जाओ, और जो मैट्रियार्क से वो तुमसे बात करने के लिए काफी उत्सुक होंगी। तो एलॉय ने बोला कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर उनके लिए नहीं आई हूँ। तो वारल ने पूछा तो फिर किस लिए आई हो? तो एलॉय ने बोला कि अभी देख लोगे तुम। तो 10 एपिसोड के बाद फाइनली आई थिंक अब दरवाजे के अंदर जाने का टाइम आ गया है। हो सकता है कि उसके अंदर डॉक्टर एलिजाबेथ हो और अभी भी जिंदा हो। ये नोरा के लोग देख देख के चौंक रहे हैं कि ये अभी भी जिंदा है, यहाँ पे क्या कर रही है, सब पता चल जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? Aloy! Oh, you've returned. Teb? तो टेब जिसको बचपन में बचाया था एलॉय ने, वो आवाज दे रहा था, बोल रहा था कि तुम वापस लौट गई, लेकिन आवाज तो दिया, लेकिन है कहाँ वो? भाई तुम लोग में से तो कोई टेब नहीं, ये तो वो मनहूस वॉर चीफ है। टेब कहाँ चला गया? आवाज आई थी ना यहीं से, या फिर ग्लिच कर गया है टेब? I knew you would survive. बताओ, यहाँ लेटा हुआ है, मैं कहाँ खोज रहा हूँ? I'm glad to see you. Your injuries. Are they serious? A gash or two. Nothing I couldn't sew back together with a needle and thread. Guess being a stitcher came in handy in combat after all, huh? Yes, I suppose it did. तो टेब ने भी एक्लिप्स ग्रुप से फाइट किया और ये घायल है, लेकिन अपनी चोटों को इसने सिल लिया है। तो एलॉय एक तरह से मजाक भी करी थी इससे कि चलो जो तुम सिलाई बुनाई का काम करते थे वो फाइनली कॉम्बैट में भी उस चीज का काम आ ही गया। It stopped? ये टेब पूछा है कि फाइटिंग रुक गई? हाँ रुक गई। ये देख रहे हो, तीनों मैट्रियार्क्स दरवाजे की तरफ देख रही हैं। अरे ये लैंसर भी है, बकवास करेगी पक्का। Aloy, you've come back. The Seeker has returned. Come, speak to us. Foolish woman, you welcome a curse. So, you have finally returned. She not only returned, but fought her way through many enemies to reach us. Outside, she brought low a corrupted Thunderjaw. She lifted the siege. How was this done? By the will of All-Mother. Have you returned to speak with the goddess, Aloy? Yes, I guess you could say that. I think it'll work this time. Sisters, surely we cannot permit this. Because of her, our tribe teeters upon extinction. What if she has come to wake her father, the Metal Devil? She means to finish our destruction. We must stop her. ये लैंसरा बचपन से एलॉय की दुश्मन बनी हुई। इसको ऐसा लगता है कि एलॉय इनके ट्राइब पे एक श्राप है जो कि इनके ट्राइब को खत्म कर देगा। जबकि वॉर चीफ सोना ने बताया कि बाहर एक थंडर जॉ, वो भी करप्टेड थंडर जॉ को मारा है एलॉय ने और हम सबको बचाया है। तो टीएस भी बोलने लगी कि ऑल मदर की भी यही इच्छा है कि एलॉय सबको बचाए और वो ऐसा ही कर रही है। तो और उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ ऑल मदर से बात करने आई हो जो हमारी गॉडेस है? तो एलॉय जान रही कि ये एक एआई है, लेकिन इन लोगों को ये क्या ही समझाएगी। तो इसने बोला कि हाँ आप बोल सकती हो कि मैं गॉडेस से बात करने आई हूँ और इस बार शायद दरवाजा खुल जाएगा। तो जैसा मैंने बोला कि ये लैंसरा रोक रही है, बोली कि बहनों देखो ये लड़की एक श्राप है और हो सकता है कि ये अपने बाप मेटल डेविल को जिंदा करने आई हो जिससे हमारा पूरा ट्राइब खत्म हो जाए। मेटल डेविल को एलॉय का बाप बना दिया। इसको मैं बोलता हूँ कि अपने अंदर जो डर है ना लैंसरा, उसको जाने दो। और एलॉय तो अंदर जा रही है और इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकती हो। Lansra, it's over. It's time to step aside. I'm not gonna hurt you. If there's anything I've learned since the proving, it's that there are bigger evils in this world than you. एलॉय ने इसको ठीक सुनाया कि तुमसे बड़े शैतान इस दुनिया में, इसलिए निकल लो साइड से। Finally. Hold for identiscan. Error. Alpha registry corrupted. Correction. Alpha registry restored. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobat. You are clear to proceed. नोरा के लोगों की हालत खराब है। बताओ गॉडेस बात कर रही है। Welcome to Aletheia, Cradle 9, World 1.
अच्छा, ये चीज हमें लास्ट एपिसोड में पता चला था कि ये जो इलोथिया है ये भी एक प्रोग्राम है गाया का, और इसका काम अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इंसान के बच्चे पैदा करवाना था क्रेडल सिस्टम से, वो जो आर्टिफिशियल सिस्टम है। चलो अभी अंदर जाएंगे ना तो पता चल जाएगा। I see you're inside. Figured I might be hearing from you. Shall we begin? I never stopped. तो साइलेंस भी पूरा नजर रखे हुआ है, देख रहा है कि इसके अंदर क्या क्या है, और ये बोल रहा था कि काम शुरू किया जाए, तो एलोय ने बोला कि मैंने बंद कब किया है। So this is Eleuthia. This is where I was born. Where you were made. तो दो बातें, पहले तो ये पेंटिंग इतनी अजीब सी क्यों है भाई? क्या ये बच्चों ने बनाई? ये पेंटिंग देखकर तो ऐसा लग रहा है जो बच्चे यहाँ पर जिनका जन्म होता होगा, और एलोय यही बोल रही है कि अच्छा ये वही जगह है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। तो ये साइलेंस बोलता है कि यहाँ पे जन्म नहीं हुआ था, यहाँ पर तुम बनाई गई थी। ये थोड़ा पागल है क्या साइलेंस? अपना ही कहीं भी बात भूल जाता है। लास्ट एपिसोड में याद है एकदम एंड में क्या बोला था कि एलोय मैंने गलत किया तुमसे ऐसे खराब से बात करके, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा हो, और अभी फिर फालतू ही बात कर रही है। क्या है? Another day has passed. You mean the lights got dim? I don't want to sleep, Mother. I know, but it is time to get some rest. No, I'm king today. What I say goes. I want to see the real sun, not lights and pictures. You will, in time, children. In time, in time, in time, in time, in time, in time, in time. कि लास्ट में बोल सकते हो यहाँ पर जो पड़ी हुई है, अभी जो हमने मेमोरी देखी उससे ये पता चला कि यहाँ पर जो बच्चे क्रेडल से बाहर निकलते होंगे उनको ये रोबोट माँ की तरह पालती थी और सब चीज के बारे में बताती थी कि देखो सूरज से लाइट आती है ये वो। लेकिन बच्चे इस जगह पे रह के इरिटेट हो रहे थे क्योंकि बर्न टाइप की जगह है, और ये लोग बोल रहे थे कि हमें बाहर जाना है और हमें सूरज देखना है असली वाला, और इसलिए इन बच्चों ने ऐसी पेंटिंग बनाई है कि रोबोट्स ने इनको कैद करके रखा हुआ है। Someday. That's what you always say. We want it now. It's big down there. Now, Father. Children, that area is not yet available. Get him! Physical aggression detected. Physical aggression is not permitted. Except yours. Damn sentinels. Children, may I be of assistance? Go away, healer. Lena, you have suffered mild bruising. Go away! तो जैसा मेमोरी में हम लोग देख रहे हैं कि जब बच्चे टीनेजर हो गए तो रोबोट्स के खिलाफ हो गए और उनसे बचपन से ही चिढ़ते थे, तो और ज्यादा चिढ़ने लगे कि हमें बाहर जाना है, और जब उनकी बात नहीं सुन रहे थे तो ये लोग रोबोट्स को मारने जा रहे थे। तो फिर रोबोट्स को मारने जाओगे तो भाई पिट ही जाएंगे ना। अच्छा देख रहे हो कैसी कैसी पेंटिंग बना के रखी है, और इन नए इंसानों को समझ में नहीं आ रहा था कि रोबोट्स इनको इसलिए बाहर नहीं भेज रहे क्योंकि बाहर का जो रहने का एटमोस्फियर है हो सकता है कि वहाँ ये लोग सांस भी नहीं ले पाते, और ये फैसिलिटी अपना पूरा काम कर रही थी इन इंसानों को तैयार करने में, लेकिन इनको यहाँ रहना पसंद नहीं था क्योंकि ये एक तरह की जेल ही है बोल सकते हो। Looks like they didn't like this door very much. For identiscan. Wouldn't open for them. Genetic identity confirmed. Of course Entry they hated it. authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Welcome to the Lyceum, a place of learning. तो डॉक्टर एलिजाबेथ समझ के ये दरवाजा खोल दिया गया है एलॉय के लिए। अब देखते हैं यहाँ से क्या पता चलता है। So, what was this place exactly? The dream of Apollo. Never realized. Why not? एक मिनट, ये अपोलो प्रोग्राम था, यानी कि यहाँ से नए इंसानों को बताया जाता उन पुराने इंसानों के बारे में उन्होंने क्या क्या अचीव किया है और उनकी जो गलती है उनको कैसे रिपीट नहीं करना है। Welcome, students. Please pick up the focus device and place it on the side of your head, just behind your eye. I had to dredge the pits of the world looking for focuses to repair. And here sat a trove, enriching no one. ये साइलेंस भड़क रहा है कि मुझे कहाँ से एक फोकस ढूंढ के उसको रिपेयर करना पड़ा, और यहाँ पर फोकस डिवाइस भरे हुए हैं जो कि किसी के काम के भी नहीं है। Control access. Priority message for Dr. Sobek. Please get message with focus. That sounds important. Yes. I suspect we're about to learn a great deal. तो यहाँ पर डॉक्टर एलिजाबेथ के लिए कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, और साइलेंस को लग रहा है कि इसको स्कैन करने से बहुत कुछ पता चलेगा। Elizabeth, this message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. What? Thus awakened,
The Hades function will now seize control of the terraforming system and reverse operations, rendering life on Earth extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. Does she mean the derangement? You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryostorage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobek, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print will allow you to re-enter this facility, obtain one of the focus devices stored below, and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter other facilities, and over time, harness their technologies to rebuild the system core and reboot Gaia. A moment, Elizabeth. This is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them, in place. They are escaping. But to where? The virus is corrupting data throughout the system. What if... Oh. The Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted. But if that is so, the door will never open for you. You will never view this message. Then I have failed. And life will end. No. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you, all things are possible. Go to the ruins of Gaia Prime. Find the control room, and within it, the Master Override. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Do not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all. I only wish that I could hear your voice again. तो एलॉय बोल सकते हो कि एक तरह से क्लोन है डॉक्टर एलिजाबेथ की। सबके बारे में बात करेंगे आराम से अभी। So, you're even more extraordinary than I thought. I never had a mother. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. I'm not a person. I'm an instrument. Manufactured by a machine. Born in destruction and fire. To quench the flames and heal the world. How tragic to learn you're a person of towering importance. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the bitter climb. I'll be waiting above in Gaia Prime's ruins. तो गाया के ये मैसेज देखकर बहुत कुछ पता चल गया है, लेकिन अभी भी एक और चीज है जो कि नहीं पता चली, लेकिन जो पता चल गया उसके बारे में बात करते हैं। तो गाया को जिस मकसद के लिए डॉक्टर एलिजाबेथ ने बनाया था ना कि लाइफ को रिस्टोर करना अर्थ पे, तो उसने अपना मकसद पूरा कर दिया। लेकिन पता नहीं अचानक से ऐसा कोई सिग्नल आया जिसने गाया के एआई में घुसकर उसका जो प्रोग्राम था हेडीज, उसको अलग कर दिया गाया से। और उसी सिग्नल की वजह से हेडीज जो कि सिर्फ एक प्रोग्राम था गाया की मदद करने के लिए, वो अब खुद के लिए सोचने लगा। और जैसा हमें लास्ट एपिसोड में पता चला था कि हेडीज का फंक्शन ये है कि अगर बायोस्फीयर सही से नहीं बना है तो वो क्या करेगा कि बायोस्फीयर पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि गाया उसको फिर से बना पाए। लेकिन वो जब गाया से अलग हो गया तो गाया जो कि चाहती नहीं थी कि बायोस्फीयर डिस्ट्रॉय हो, क्योंकि उसने सही बायोस्फीयर बना दिया था और वहां पे इंसान लोग भी रह रहे थे। लेकिन हेडीज ने अपना काम चालू किया पूरा बायोस्फीयर डिस्ट्रॉय करने के लिए, और हेडीज अपना काम 58 दिनों में कर भी देता, लेकिन गाया ऐसे ऑब्वियसली उसको करने नहीं देती। तो उसने क्या किया कि उसका जो न्यूक्लियर प्राइम रिएक्टर था जिससे गाया का एआई चल रहा है, तो गाया ने अपने ही रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए और इसके साथ साथ हेडीज भी डिस्ट्रॉय हो जाए। पर गाया ये बात जानती थी कि बिना उसकी ये जो नया एटमॉस्फेयर और ये जो नया बायोस्फीयर बना है वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इसलिए उसने क्या किया कि इलूथिया को ऑर्डर दिया कि मेरी जो क्रिएटर है यानी कि डॉक्टर एलिजाबेथ, उन्हीं के डीएनए से एक बच्ची बनाओ क्रेडल सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पर दो इंसानी बच्चे पैदा होते ही थे। और क्योंकि गाया के डिस्ट्रॉय होने के बाद ये इलूथिया फैसिलिटी भी काम करती नहीं, क्योंकि ये भी उसका एक प्रोग्राम ही है। इसलिए क्या किया गाया ने, उसने इस क्रेडल फैसिलिटी के बाहर एलॉय को बचपन में रखवा दिया, क्योंकि इलूथिया ने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी कि नोरा ट्राइब के लोग अच्छे हैं और इसको पाल पोस के वो लोग बड़ा कर देंगे। और क्योंकि एलॉय और डॉक्टर एलिजाबेथ का जीन सेम ही है, तो जो भी फैसिलिटीज के अंदर डॉक्टर एलिजाबेथ जा सकती थी
उसके अंदर एलॉय भी जा सकती है। और गाया को पूरी उम्मीद थी कि एलॉय बड़ी होकर इस फैसिलिटी के अंदर आएगी और उसे पता चल जाएगी कि गाया ने उसको क्यों बनवाया है, और फिर एलॉय गाया को रिस्टोर कर देगी ताकि अर्थ हमेशा हमेशा के लिए टिका रहे, क्योंकि उसके बिना ये एटमॉस्फेयर कभी भी तेल लेने जा सकता है। Identiscan malfunction rectified. Elufia 9. Group 1 access unsealed. अच्छा, गाया के मैसेज के एंड में हमें ये भी पता चला ना कि गाया जब खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रही थी ताकि हेडीज भी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हेडीज ने खुद को बचाने के लिए क्या किया कि गाया के अंदर एक ऐसा वायरस छोड़ दिया कि उसके जितने भी प्रोग्राम थे ना सब उससे अलग हो गए, और गाया को भी समझ में नहीं आया कि ये प्रोग्राम उससे अलग होके कहाँ जा रहे हैं। और इस दरवाजे में किसी भी तरह का एरर नहीं था, लेकिन जो हेडीज ने वायरस छोड़ा ना उसकी वजह से एक एरर था, और गाया को लगने लगा कि अगर एलॉय को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसके जीवन का मकसद क्या है, तो अर्थ पे जो लाइफ है वो आगे जाकर खत्म हो जाएगी। पर गाया को विश्वास था कि क्योंकि एलॉय को डॉक्टर एलिजाबेथ के डीएनए से बनाया गया है, तो ये किसी ना किसी तरह अंदर आ ही जाएगी। This is going to be interesting. तो बाहर निकल के नोरा ट्राइब से तो मिलेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सिग्नल गाया को किसने भेजा था जिससे हेडीज उससे अलग हो गया और खुद का सोचने वाला एक तरह का एआई बन गया। और गाया ने एक और बात बोली है कि इससे पहले तुम मुझे रिस्टोर करो, उससे पहले तुमको हेडीज को पूरी तरह से खत्म करना होगा, और उसके लिए मास्टर ओवरराइड कहाँ मिलेगा ये भी गाया ने बता दिया है। तो चलो पहले तो बाहर चलते हैं, फिर देखते हैं ये सब। Aloy, forgive. Forgive. वाह भाई, सही है। The goddess spoke to you? She did. What did she say? That I was born to lift a curse, to kill a metal demon. How, Aloy? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? It was her wish. What she made me for. Yes, I will do it. I'll try anyway. All praise Aloy, anointed of the Nora! All praise Aloy, anointed of the Nora! Up! All praise Aloy, anointed of the Nora! First you shun me, now this? I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. How can we help? If you can fight, and you're willing, go to Meridian and wait for me there. As Aloy says, so it shall be. Nora! Make way for Aloy! That she may forge the path for others to follow. जिस लड़की को देखकर सब मुंह फेर लेते थे, पैदा होते के साथ कबीले से निकाल दिया गया, आज देख रहे हो, अच्छा लगा। तो जैसे ही एलॉय बाहर आई तो सब लोग झुक गए, और सबसे पहले लैंसरा ने माफी मांगी, बोली माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, आपको क्या क्या बोल दिया मैंने, आप तो महान हो। हाँ लैंसर, और सॉरी बोलती तो अच्छा लगता, लेकिन ठीक है चलो काम चला लूंगा मैं। तो फिर टियर्सन ने एलॉय से पूछा कि तुमने गॉडेस से बात किया क्या? तो एलॉय ने बोला कि हाँ मैंने बात किया, और मेरा जन्म हुआ था एक श्राप को मिटाने के लिए, मतलब इनकी भाषा में इनको, ताकि आसानी से समझ में आए, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशन इनको समझ में नहीं आता। तो इसलिए एलॉय ने बोल दिया कि मेरा जन्म हुआ एक मेटल डेविल को मारने के लिए, वही हेडीज की बात कर रही है एलॉय। तो मैट्रियार्क्स पूछने लगी कि तुम ये काम करोगी? तो एलॉय ने बोला कि हाँ मैं करूंगी, थोड़ा सोच के बोला, लेकिन बोला कि हाँ मैं मारूंगी जाके हेडीज को। तो सब झुक गए और बोले कि एलॉय को अब अनॉइंटेड किया जाता है। तो एलॉय भड़क गई कि पहले मुझे निकाल दिया था, अब बोल रहे हो कि मैं पवित्र हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये नोरा ट्राइब के बाहर भी और ट्राइब्स हैं जो कि बहुत अच्छे लोग हैं, तो उन सबको बचाना होगा वरना सब मर जाएंगे इस हेडीज की वजह से। और वारल ने पूछा कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं क्या, किसी तरह अगर कर सकते हैं तो प्लीज हमें बताओ। Can't be too prepared. तो एलॉय ने सबको बोल दिया कि अगर तुम्हारी हालत है फाइट करने की तो तुम लोग तैयार रहो। तो अभी फिलहाल अपना काम है वो जो गाया का न्यूक्लियर प्राइम वाला एरिया है ना, वहां पर जाना है, और वहां पर एक मास्टर ओवरड्राइव रखा हुआ है, वो अगर उठा लिया
तो जैसा गाया ने बोला कि अगर तुम इसे किसी डिवाइस पे लगा लोगी तो इससे हेडीज को पूरी तरह से गायब कर सकती हो, मतलब उसके प्रोग्राम को पूरा एक तरह से समझ लो डिलीट कर देंगे और उसके बाद फिर गाया को रिस्टोर किया जाएगा। अच्छा, ये सब जब एलॉय ने सुना ना कि उसका जन्म नहीं हुआ है और उसे एक मशीन ने बनाया तो ये बोलने लगी कि मेरी कोई माँ नहीं है और मुझे एक मशीन ने बनाया है। तो साइलेंस ने अच्छी बात समझाई कि तुम्हारी एक नहीं दो माँ है, एक डॉक्टर एलिजाबेथ और दूसरी ये मशीन जो कि मर गई है, लेकिन ये दोनों ही तुम्हारी माँ है। तो एलॉय बोलने लगी कि मेरा जन्म आग और तबाही में हुआ था। तो साइलेंस ने फिर से समझाया कि तुम्हारा जन्म हुआ था आग की लपटों को बुझाने के लिए, और अपने ऊपर अफसोस खाना बंद करो और जाओ जहां से मास्टर ओवरड्राइव उठाना है वहां से उठाओ, ताकि हेडीज को खत्म करके गाया को फिर से रिस्टोर किया जाए। तो अभी तो ऐसे दो बात क्लियर नहीं है कि वो सिग्नल किसने भेजा था, ये अभी भी नहीं पता है, और ये हेडीज एक मेटल डेविल के अंदर कैसे घुसा ये भी नहीं पता है। अभी भी कहानी बची हुई है, तो आई थिंक कि लास्ट तक पता चल ही जाएगा। वैसे बहुत कुछ रिवील हो गया है। तो गाया ने और उसके बाद साइलेंस ने जैसा बताया, गाया का ये जो प्राइम रिएक्टर है किसी पहाड़ के ऊपर है, तो आई थिंक ये माउंटेन क्लाइंब करना है। यहाँ पे फास्ट ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते हैं? ओ, मेरे पास फास्ट ट्रैवल पैक नहीं है। कोई नहीं, मेरे पास बहुत सारे ट्रेजर बॉक्सेस हैं, उनके अंदर फास्ट ट्रैवल पैक मिल ही जाएगा। अच्छा, मैं सोच रहा हूं ना, गेम एंड करने से पहले एक गोल्डन फास्ट ट्रैवल ले लिया जाएगा। उससे क्या हो गया ना, फिर ये फास्ट ट्रैवल पैक की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलिमिटेड फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी आप सोचोगे भाई अभी तक क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि उसके लिए ना बाकी सब सामान है मेरे पास। एक फॉक्स की स्किन चाहिए, जो कि इस गेम में स्किन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, जबकि मैंने एबिलिटी भी ले लिया है। तो जैसे ही फॉक्स का स्किन मिलेगा ना, तब वो गोल्डन फास्ट ट्रैवल ले लिया जाएगा। फिलहाल चलो, मेरे ऑब्जेक्टिव के करीब ही पहुंच गए, तो अभी पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। अच्छा, लग रहा है कि ये मिशन डिफिकल्ट होगा और कोई तगड़ी मशीन फिर आएगी, पता है। The way to the mountain will be hard. Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted? Not corrupted, but they will not tolerate humans. So what else is new? लो भाई, साइलेंस ने बता दिया कि पहाड़ तक का चढ़ने का रास्ता बहुत ही खतरनाक होगा, और यहाँ पर करप्टेड मशीन भले ही नहीं है, लेकिन इंसानों को देखते के साथ ये लोग हमला करना चालू कर देंगे। अच्छा, इनके बारे में मुझे कुछ समझ में आया है, लेकिन अभी इस बारे में बात नहीं करते भाई। अभी ना साइलेंटली यहाँ से निकल जाते हैं, इनसे फाइट करके कोई फायदा नहीं है। कोई ऐसी तगड़ी टाइप की मशीन दिखी ना, जैसे थंडर जॉ था, तो उससे फाइट करेंगे। ये सबसे तो फाइट कर ही चुके हैं, तो अपना रिसोर्स काय को बर्बाद करेंगे। इन सबको मारने में मेरे पास जितना भी सामान है ना, सब खत्म हो जाएगा, तो जाने दो इनको। Frost catching in my throat. इतना बर्फीला तूफान रहेगा तो बर्फ गले में जानी भी। अच्छा, रात से फाइट करते करते दिन हो गई है, लेकिन फाइट अभी भी रुकी नहीं है। अब ये मत पूछना कि एलॉय सोती नहीं है, सोती होगी भाई ये, या हो सकता है एक ही दिन में वो सारा काम कर रही है। Guy's sacrifice. It did this. Cracked the inside of the mountain like it was an egg. Yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. So you've been in here before? To a point. You'll see. तो गाया का जो प्राइम रिएक्टर था वो यहीं पर रखा हुआ, और गाया ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, अपनी कुर्बानी दी थी, और साइलेंस ने आगे जाने का रास्ता बना दिया मेरे लिए। You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with the climbing path either. हाँ, लेकिन एलॉय ने ठीक बोला कि तुमने मेरे लिए ऊपर चढ़ने का रास्ता बना दिया है, लेकिन यहाँ पर जो इतनी आर्मी थी मशीन्स की, उनको छोड़ दिया मुझे संभालने के लिए। Down. तो साइलेंस का जवाब था कि तुम्हें मशीनों से कब से प्रॉब्लम होने लगी, तुम तो उनको आराम से फोड़ के आगे निकल जाती हो, और अगर तुम उड़ पाती तो मैं तुम्हारे लिए ऊपर चढ़ने का रास्ता भी नहीं बनाता। और यहाँ ये जो पहाड़ की हालत हुई है ना, गाया ने जो अपना प्राइम रिएक्टर को डिस्ट्रॉय किया, उस वजह से ये हालत हुई है। This is exactly the kind of place I expected to find you in, Silence. Thank you. It's one of many workshops I've constructed over the years. अच्छा, साइलेंस का होलोग्राम यहाँ पर है, और एलॉय बोल रही थी कि ऐसी किसी जगह में तुम्हारे होने की मुझे उम्मीद थी। चलो इससे बात करते हैं। For years, I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours.
तो सामने जो दरवाजा उसको सालों से साइलेंस ने ट्राई किया खोलने का, ब्लास्ट करके किसी तरह तोड़ने का, लेकिन ये नहीं कर पाया। लेकिन ये जानता है कि एलॉय इस दरवाजे की एक तरह की चाबी है और ये आराम से इस दरवाजे के अंदर जा सकती है। पर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन साइलेंस को ज्ञान की इतनी तलाश काय को है, ये अभी तक इसने रिवील नहीं किया है। और हेलीज इसको पर्सनली कैसे जानता है, इससे जब पूछा तो वो उसका भी जवाब नहीं दिया था लास्ट एपिसोड में। तो मुझे लग रहा है कि ये अभी भी बहुत कुछ छुपा रहा है। लेकिन चलो इससे और बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट अंदर जाते हैं। It's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. तो साइलेंस ने बोल दिया कि हेडिस को डिस्ट्रॉय तुम ही कर सकती हो, बस तुम उस मास्टर ओवरड्राइव को ढूंढ लो। और इस पूरी दुनिया की किस्मत अब एलॉय पे डिपेंड करती है, ठीक है? Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Mind your footing. ये जो फैसिलिटी यही कहीं पर मास्टर ओवरड्राइव है, जो कि मुझे खोजना है। मैं सच्ची बताऊं, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये सब टूट फूट के गिरने वाला है। एलॉय ठीक है, थोड़ा स्टाइल मार के उतर रही हो, लेकिन संभल के, इसके अंदर से जाना है। बाप रे, That's my way across. भाई साहब, मुझे कसम से लगा मैं मरा। ये अचानक से कहां पकड़ लिया एलॉय ने? It's held like this for 19 years, right? Well, don't answer. तो एलॉय पूछ रही थी कि 19 साल से ये जगह ऐसी है ना, मतलब पूरी तरह से गिरती विरती नहीं है ना। तो साइलेंस बोलने जा रहा था, कुछ खराबी जवाब देने जा रहा था, तो एलॉय ने बोला कि मत जवाब दे भाई, सुन के और टेंशन ही होगा। God, that's over. चलो ठीक है, वो तो खत्म हो गया, लेकिन अब वहां से यहाँ से होते हुए भाई दिखा तो रहा है कि लेफ्टी में, ओके, यहाँ एक दरवाजा है। Not this way. Maybe further up the shaft. टेंशन मत लो एलॉय, बस यहाँ से मैं सामान लूटने आया था, जाना अपने को ऊपर ही है। This must have been where they lived. What's left of it? Once this was all enclosed by rock and metal. तो एलॉय बोल रही कि यहाँ पर वो ओल्ड वंस रहते होंगे जिन्होंने सारे प्रोग्राम्स बनाए थे गाया के, और ये देख के चौंक रही कि ये जगह पत्थर और मेटल से बनी हुई है, क्योंकि ट्राइब में तो जानते हो ना, लकड़ी ही से ज्यादातर घर बने हुए हैं। Elizabeth's room. I know it. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us, it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. तो एलॉय देख रही है कि ये एलिजाबेथ का कमरा था और उसका बैग रखा हुआ है, उसने अपना बैग खोला तक नहीं था, उसे अनपैकिंग का भी टाइम नहीं मिला था अपने कमरे में, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। और उसकी बहुत सारी डायरीज रखी हुई है यहाँ पर, जो कि डिस्ट्रॉय हो गई है। वो मतलब एक तरह से डेटा वाली डायरी थी, अब नोट वाली रहती तो पढ़ नहीं लेती उठाकर। तो साइलेंस से बोला कि स्कैन करके रख लो अपने फोकस में, लेकिन इसको रिकवर होने में ना 1 हफ्ता या फिर बहुत टाइम भी लग सकता है, सालों भी लग सकते हैं। तो हेडीज को पहले रोको ताकि हमारा फ्यूचर रहे, तब हो सकता है कि तुम आगे जाकर ये पूरा डायरी को सुन सको। यहाँ पर एलिजाबेथ की फोटो बनी हुई है और वर्चुअल फूल भी रखे हुए हैं। ये यहाँ पर एलिजाबेथ की लाश है क्या? या नहीं, ये लाश नहीं, ये तो टेबल है। This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible.
Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So... happy trails, Liz. And... see you around. Yeah. Take care of each other, alright? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. That was the last transmission of Elizabeth Sobeck. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. तो ये मैसेज देखकर तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर एलिजाबेथ मर गई हैं, क्योंकि जैसा इस मैसेज से पता चला कि इस फैसिलिटी में जहां गाया का प्राइम रिएक्टर रखा हुआ था, इसका जो मेन दरवाजा था उसको सिर्फ 2 मिलीमीटर खुला रखना था, लेकिन एक मैल फंक्शन की वजह से ये दरवाजा 10 मिलीमीटर खुला रह गया, जिससे इस फैसिलिटी से सिग्नल बाहर चला गया और जो प्लेग वाले रोबोट्स थे उनको पता चल गया गाया के बारे में और वो लोग आ रहे थे यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने गाया को। और इस चीज को रोकने का बस एक तरीका था कि बाहर से जाके किसी एक आदमी को दरवाजा बंद करना होगा, लेकिन जो भी बंद करेगा वो ना सिर्फ रोबोट से मरे आएगा बल्कि वो अंदर भी नहीं आ पाएगा। तो एलिजाबेथ की टीम के जो बाकी लोग थे वो आपस में बहस कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, और एलिजाबेथ इन सबको बहाना दिया कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ डिस्कशन करने के, बाहर कौन जाएगा, और इन सबको बिना बताए वो बाहर चली गई और उसने डोर बंद कर दिया जिससे गाया बच गई। लेकिन एलिजाबेथ ने बताया कि रोबोट्स की पूरी भीड़ आ रही है मुझे मारने के लिए, तो अब तुम लोगों के पास भी टाइम नहीं है मुझे बचाने का, और ऐसे भी गाया कंप्लीट हो गई तो मेरी अब जरूरत नहीं है, गाया यहाँ से आगे का संभाल लेगी। तो अगर एलिजाबेथ ये काम नहीं करती और अपनी जान नहीं देती तो गाया बनने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो उसका एहसान है ये जो नए लोग हैं उनके ऊपर, और ये जो नई लाइफ मिली है सबको उनके ऊपर। तो अब साइलेंस से बात की जाए। Aloy? She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. तो एलॉय अब कंफर्म हो गई है कि डॉक्टर एलिजाबेथ के बचने की अब कोई चांस नहीं है और उनकी डेथ हो गई है। और ये बोल रही थी कि जब उनकी टीम के लोग आपस में बहस कर रहे थे तो एलिजाबेथ ने आगे की दुनिया की जिम्मेदारी उठाई और गाया को बचाकर उन्होंने आगे की दुनिया को बचाया। तो साइलेंस बोलने लगे कि एलिजाबेथ अपनी टीम के सारे लोगों से बहुत बेहतर थी। तो एलॉय ने बोला कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, ठीक है। तो साइलेंस ने बोला कि देखो ये सच ही है कि एलिजाबेथ सबसे बेहतर है और इस चीज को मानने में डर कैसा। तो इसको मैं बोलता हूँ कि भाई मशीन की तरह बिहेव करना बंद करना। Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you? The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life, enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. अच्छा, एलिजाबेथ ने अपने लास्ट मैसेज में बोला था कि टाइम हो गया है घर जाने का। तो एलॉय ने साइलेंस को भी नहीं बताया, हम लोगों को भी नहीं बताया कि शायद एलिजाबेथ को ये उनके घर के पास देख पाए।
तो उनका जनरल रिकवर हो जाएगा, तब ना पता चलेगा कि उनका घर कहाँ है। और एलिजाबेथ साइलेंस को डांट रही थी कि मशीन की तरह सोचना बंद करो। याद करो कि अगर सिर्फ गाया को वो सोचना सिखाती और उसे महसूस करना नहीं सिखाती तो वो जितने भी लाइफ फॉर्म्स से सबसे इतना प्यार नहीं करती और अपनी कुर्बानी दे दी बाकी लाइफ फॉर्म्स को बचाने के लिए गाया ने। और ये सब पॉसिबल हो पाया डॉक्टर एलिजाबेथ की वजह से। तो साइलेंस ने फिर सॉरी बोला और बोला कि मुझे अफसोस है कि एलिजाबेथ की जान चली गई और तुम उनसे मिल नहीं पाई। अचानक से कोई भी एपिसोड आ सकता है जो कि एंडिंग एपिसोड हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2-3 एपिसोड और इस हफ्ते गेम खत्म हो जाएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ कल और टाटा।